हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन फॉर बिगिनर्स की सीरीज। यानी कि जिस भी स्टूडेंट को पाइथन के बारे में कुछ भी नहीं पता, पाइथन की हम सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा पाइथन फ्री पढ़ाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो ही आपको चार्जेस पे करना होगा। नोट्स के चार्जेस होंगे वो भी तब जब आप लेना चाहते हो। अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते तो कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्स पूरा फ्री रहेगा। हर टॉपिक को बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से सिखाया जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड प्रैक्टिकल्स भी सिखाए जाएंगे। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको वीडियो से फायदा हो तो सिर्फ 2 वर्ड्स चाहिए, दैट इज थैंक यू। वो हमें कमेंट्स में जरूर लिखना अगर आपको वीडियो से फायदा हो। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि दिमाग में ये रखते हुए कि आपको पाइथन का कुछ भी नहीं पता और बहुत मजा आने वाला है। पाइथन आपको आसान लगने वाली है। तो पूरी की पूरी सीरीज को सही से देखिएगा, प्रैक्टिकल जरूर करना, क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए जाएं उनको जरूर करना। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, ये फर्स्ट वीडियो है पाइथन की। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली पाइथन होता क्या है, फिर उसके बाद पाइथन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सब सिखाऊंगा। और ये पूरा आपको कमिटमेंट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं कि गैप्स क्लासेस की पाइथन के कोर्स करने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने पहले कभी पढ़ा है तो ये भी कंफर्म्ड है कि गैप्स क्लासेस के कोर्स से करने के बाद पाइथन सबसे आसान आपको लगने वाला है। काफी स्टूडेंट्स को तो लगता है कि पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उनको लगता है कि ये तो होएगी नहीं, कोडिंग करनी है, ये हम नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास बढ़िया टीचर है, बढ़िया पढ़ाने वाला है और धीरे धीरे आपको चीजें समझाई जाए तो सब समझ में आएगी। एंड दिस इज माई कमिटमेंट, और कमिटमेंट भी है और कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि पाइथन आपको बहुत आसान लगने वाला है। प्रोवाइडेड जिस तरीके से आपको कराया जाए उस तरीके से आप करना, जो भी असाइनमेंट्स दिया जाए असाइनमेंट्स करना, जो भी प्रैक्टिकल करने के लिए कहा जाए प्रैक्टिकल करना। मैं सारे प्रैक्टिकल्स भी समझाऊंगा और साथ साथ में व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे समझाता हुआ चलूंगा और बाद में प्रैक्टिकल्स भी समझाऊंगा, असाइनमेंट्स के क्वेश्चन भी दूंगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज पाइथन। पाइथन बेसिकली होता क्या है। काफी स्टूडेंट्स को पता है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। काफी स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या होता है। पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद उस डेफिनेशन को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। पाइथन बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्राम। पाइथन क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज पाइथन, तो आपका आंसर होना चाहिए पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। ये नहीं बोलना इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रॉपर डेफिनेशन ये है, फ्री एंड ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिर्फ डेफिनेशन पता होने से कुछ नहीं होगा, इन सब वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री का मतलब क्या होता है। फ्री इज समथिंग जिसके लिए हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो सेम चीज यहां पर, पाइथन क्या है हमारा, फ्री। इसका मतलब ये हुआ, पाइथन को अगर हमें यूज करना है तो हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे एंड यूज कर लेंगे। तो फ्री मीन्स समथिंग दैट कैन बी डाउनलोडेड विदाउट पेइंग एनीथिंग। कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूं, फिर इसके बाद इसको भी हम देखेंगे कैसे आपने लिखना है, या कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे या वाइवा में पूछे तो आपको कैसे आंसर करना है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब, इनमें से कुछ भी आप यूज कर रहे हो,
तो क्या आपको पता है कि उसके पीछे की कोडिंग क्या है? उसके पीछे की कोडिंग आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप उसके पीछे कोई चेंजेस करना चाहो तो नहीं कर सकते। चेंज सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास कोडिंग अवेलेबल होगी। सिमिलरली जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं उन सॉफ्टवेयर के पीछे कोई ना कोई कोडिंग लिखी जाती है। अगर कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके पीछे की जो कोडिंग लिखी है आपको दे दी जाए या फ्रीली अवेलेबल हो, तो उसको कहा जाता है ओपन सोर्स। तो जो पाइथन है, पाइथन जो बना हुआ है उसके बैकग्राउंड की कोडिंग आपके पास अवेलेबल है, तो दैट मीन्स इट इज ओपन सोर्स। सारे सॉफ्टवेयर नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, सारे नहीं होते। तो पाइथन क्या हमारा एक ओपन सोर्स है। इसका मतलब ये हुआ समथिंग हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है। अगर सोर्स कोड अवेलेबल होगा तो हम मॉडिफाई या चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे उसके बाद? सो दैट वी कैन डू मॉडिफिकेशन और इम्प्रूव इट। हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन किसकी? पाइथन की। पूरी नहीं है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा वो करा कि फ्री एंड ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो पहले हम लैंग्वेज को समझते हैं, लैंग्वेज क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज लैंग्वेज, तो आप क्या कहोगे? भाषा है जिसके थ्रू हम बात करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। तो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या हो गया हमारा? इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी इंटरेक्ट। एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम बात करते हैं। ठीक है, राइट। अब आएगा क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया लैंग्वेज क्या, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी इंटरेक्ट। अब आता है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बाद में समझेंगे, पहले समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। इसको हम रिलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप क्या कहोगे? आप सिंपल ही कहोगे इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी इंटरेक्ट एंड यूजेस इंग्लिश वर्ड्स। और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज हिंदी लैंग्वेज, तो क्या कहोगे? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी इंटरेक्ट एंड यूजेस हिंदी वर्ड्स। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुआ? इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी इंटरेक्ट एंड यूजेस प्रोग्राम्स। क्या यूज करेंगे? प्रोग्राम्स यूज करेंगे। अब जैसे अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आपको इंग्लिश वर्ड्स के बारे में पता है, हिंदी लैंग्वेज आती है तो हिंदी के वर्ड्स के बारे में पता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम्स यूज करना है, तो इसका मतलब प्रोग्राम्स पता होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन फिर से निकल कर आया कि प्रोग्राम्स क्या होता है। क्वेश्चन क्या आ गया? व्हाट इज प्रोग्राम। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम, होता क्या है। तो प्रोग्राम को समझाने के लिए भी मैं एक एग्जांपल लूंगा। सपोज करो आपको YouTube पे वीडियो देखनी है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फॉर एग्जांपल मोबाइल लेते हैं, मोबाइल पे देखनी है तो क्या करोगे? फर्स्ट टास्क आपका होगा आप मोबाइल उठाओगे, उसके बाद मोबाइल को अनलॉक करोगे अगर लॉक है तो, फिर उसके बाद अपना डेटा ऑन करोगे, ऐप पे जाओगे, यूट्यूब के ऐप पे जाओगे, वहां पे वीडियो जो भी देखनी है उसको सर्च करोगे और देखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यूट्यूब की वीडियो को चलाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम हमेशा जो भी काम करते हैं कुछ ना कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम क्या है? ये एक स्टेप्स है, बहुत सारे स्टेप्स है। किस लिए यूज किया जाता है? किसी काम को करने के लिए। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ डूइंग सम टास्क। कोई भी काम करने के जो प्रोसीजर्स के जो स्टेप्स होते हैं, मतलब कि जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं किसी भी काम को करने के, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। तो यहां पर हमें सीखने हैं प्रोग्राम, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्टेप्स सीखने हैं हमें। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज बता दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता दिया, अब आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहते हैं। अगर कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज है, अगर कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज है और उसके अंदर ऊप्स के फीचर्स हैं, किसके फीचर्स हैं? ऊप्स के फीचर्स है, तो उस लैंग्वेज को कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कैसे लिखेंगे? इफ एनी लैंग्वेज दैट कंटेन्स द फीचर्स ऑफ ऊप्स इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज जिसके अंदर ऊप्स के फीचर्स हैं उसको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ध्यान देना दोस्तों, इससे पहले कुछ लैंग्वेजेस ऐसी है जिसके अंदर ऊप्स के फीचर्स नहीं है तो उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहा जाता। फॉर एग्जांपल इससे पहले सी आई थी, सी के अंदर ऊप्स के फीचर्स नहीं है तो इसलिए उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहा जाता। लेकिन फिर सी प्लस प्लस आई, जावा आई, उसके अंदर ऊप्स के फीचर्स हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिमिलरली पाइथन के अंदर भी ऊप्स के फीचर्स हैं तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्वेश्चन आता है कि ऊप्स के कौन कौन से फीचर्स हैं। ऊप्स के टोटल 4 फीचर्स हैं। फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्या हमारा?
एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड इज एनकैप्सुलेशन, सेकंड हो गया एनकैप्सुलेशन, थर्ड इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड द लास्ट वन इज इनहेरिटेंस, फोर्थ इज इनहेरिटेंस, फोर्थ कौन सा हो गया इनहेरिटेंस, एंड द लास्ट वन इज डेटा मॉड्यूलैरिटी, लास्ट कौन सा हो गया डेटा मॉड्यूलैरिटी। हो सकता है मैंने पहले 4 बोला हो लेकिन टोटल 5 फीचर्स हैं। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऊप्स के फीचर्स हैं उसको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो 5 फीचर्स ही हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड डेटा मॉड्यूलैरिटी। इन सब फीचर्स को कहा जाता है ऊप्स के फीचर्स, ठीक है, राइट। इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारा दिस इज बिगनर्स लेवल का कोर्स है। बिगनर्स लेवल में हम ये ऊप्स के फीचर्स को कवर नहीं करेंगे, ये यहां तक आप नोट कर लो। अब हम चलेंगे आगे दोस्तों। जैसे हम पाइथन पढ़ रहे तो हमें ये भी पता होना जरूरी है कि पाइथन किसने बनाई। अगर आपसे कोई पूछे पाइथन आती है, आप कहोगे आती है, लेकिन अगर कोई पूछ ले हाँ भाई बता किसने पाइथन बताई, आपको नहीं पता होगा तो इसका मतलब आपका LOL हो गया। क्या हो गया? LOL। तो ऐसी बेइज्जती नहीं करानी, गैप्स क्लासेस से पढ़ रहे हो तो सब चीजें पता होनी चाहिए। पाइथन डेवलप करी थी किसने? गूडो वैन रूजम, गूडो वैन रूजम ने डेवलप करी थी। किस ईयर में? ईयर भी पता होना चाहिए, दैट इज 1991। 1991 में पाइथन डेवलप हुई थी, दैट इज किसने डेवलप करी थी? गूडो वैन रूजम, ठीक है। तो ये पता होना जरूरी है दोस्तों। अभी हमने देखा पाइथन बेसिकली होता क्या है और साथ साथ में देखा कि किसने बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमें कंप्यूटर पे काम करना है। कंप्यूटर पे जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, तो पाइथन का भी एक सॉफ्टवेयर आता है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन के सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उसको इंस्टॉल करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया, व्हाट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, ये आपको पता होना जरूरी है। जब भी आप कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज करो तो आपको केस सेंसिटिव का मतलब पता होना जरूरी है। वैसे तो अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो, जीमेल यूज करते हो या यूट्यूब यूज करते हो तो आपको पता ही होना चाहिए, मतलब आपको पता भी नहीं है लेकिन फिर भी वो केस सेंसिटिव वर्ड यूज हो रहा है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट को अलग अलग माना जाएगा। फॉर एग्जांपल कैपिटल गैप्स है और स्मॉल गैप्स हैं, पढ़ने में तो वर्ड गैप्स आ रहा है लेकिन एज पर द कंप्यूटर वो उसको अलग अलग ट्रीट करेगा। ये क्या कहेगा? कैपिटल गैप्स अलग वर्ड है और स्मॉल गैप्स अलग वर्ड है, दोनों सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जीमेल का पासवर्ड है गैप्स 123, कैपिटल में गैप्स 123, क्या आप स्मॉल डालोगे चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल का मतलब अलग, स्मॉल का मतलब अलग। तो केस सेंसिटिव का अगर कोई पूछता तो आप कैसे लिखोगे आंसर? केस सेंसिटिव का बेसिकली मतलब क्या है? केस सेंसिटिव मींस capital alphabets and small alphabets. Capital alphabets and small alphabets are treated differently, are not considered same. Same consider नहीं किया जाता। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं लिखूंगा इंडिया, ये लिख दिया मैंने इंडिया, फिर एक साथ में एक कॉमा डाल के एक और एग्जाम्पल लिख दिया, वो भी मैंने लिख दिया इंडिया, फिर एक और लिख दिया दैट इज इंडिया लिख दिया, ठीक है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये इंडिया है, ये चारों क्या है? इंडिया है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ ना कुछ फर्क है। किसमें फर्क है? कोई कैपिटल है कोई स्मॉल है, तो इसका मतलब ये चारों के चारों डिफरेंट है। पढ़ने में सेम आ रहे हैं लेकिन कंप्यूटर के टर्म में दैट इज डिफरेंट। तो पाइथन हमारा केस सेंसिटिव है, तो जहां पर भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वहां पर आपको बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। कहां पर कैपिटल में लिखना है, कहां पर स्मॉल। कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दोगे एरर आ जाएगा, स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दोगे एरर आ जाएगा। तो उस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है। बट आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, सब चीज मैं फोकस कराते हुए चलूंगा, आपसे एरर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। जिस चीज को मैं आपको बताऊं आप उसको बस ध्यान से फॉलो करते जाना, बहुत आसानी से आपको सब चीजें समझ में आएगी, एरर भी नहीं आएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है इस पाइथन केस सेंसिटिव, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, पाइथन जो है हमारी केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कैपिटल अल्फाबेट्स एंड स्मॉल अल्फाबेट्स अलग होंगे, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान से लिखना पड़ेगा, कहां पर कैपिटल लिखना है कहां पर स्मॉल लिखना है, इसका ध्यान जरूर देना है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें प्रोग्राम लिखना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पाइथन का जो प्रोग्राम है हम वो कहां पर लिखेंगे। उसके लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। बट सबसे पहला टास्क है कि हमें क्या करना होगा? पाइथन को इंस्टॉल करना होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं पाइथन को इंस्टॉल कैसे किया जाता है।
जो मैं आपको स्टेप्स बताऊं उसी तरीके से आप इंस्टॉल करना। तो दोस्तों मैं आपको एक एक स्टेप के साथ करता हुआ दिखाता हुआ चलूंगा कि पाइथन सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल विंडोज के ऊपर कैसे किया जाता है। इस वाली वीडियो में मैं मैक के ऊपर इंस्टॉल करना नहीं कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पाइथन को इंस्टॉल करना। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये चेक कराता हूं कि मेरे सिस्टम के ऊपर पाइथन अभी ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या करा, कीबोर्ड के ऊपर विंडो की होता उसको प्रेस करा, फिर वहां पे मैंने टाइप करा IDLE। ध्यान देना यहां पर क्या आ रहा है, IDLE आ रहा है। आपके सिस्टम में IDLE नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। इसके अंदर ये एक फोल्डर आ रहा है, ये फोल्डर किसी और चीज के लिए बना हुआ है, लेकिन आपके सिस्टम पे अगर ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो कोई भी चीज नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाओगे क्रोम के ऊपर, कोई भी ब्राउजर हो आप ओपन कर सकते हो। क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, कोई भी आप कहीं से भी इंटरनेट पे जा सकते हो आप। फिर यहां पर मैंने टाइप कर दिया गूगल के अंदर मैं जाऊंगा, टाइप कर दो डाउनलोड पाइथन। ठीक है, राइट। तो सबसे पहला वाला लिंक आ रहा है इसके ऊपर python.org, इस पे मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बहुत मेन्यूज आ रहे हैं। तो जो सेकंड मेन्यू है उस पे है डाउनलोड्स, वहां पर गए। अब यहाँ पर ध्यान देना, लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज। ये किसके लिए करना है, हमें विंडोज के लिए करना है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन विंडोज पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज और नीचे लिखा हुआ है पाइथन 3.7.3। ये वर्जन है पाइथन का लेटेस्ट वर्जन। इसके नीचे लिखा हुआ नोट दैट पाइथन 3.5 प्लस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज XP और अर्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं ये हमारा विंडोज XP पर या XP से पहले जो भी विंडोज आया था ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर वर्क नहीं करेगा। तो आपका विंडोज 7 होना चाहिए, विंडो 8 होना चाहिए, विंडो 10 होना चाहिए। तो मैं कर रहा हूँ विंडोज 10 के ऊपर। यहाँ पे मैंने लिखा, जो यहाँ पे एक बटन आ रहा है पाइथन 3.7.3, इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करा, यहाँ पे नीचे ध्यान दो, यहाँ पर क्या आने, यहाँ पर ये मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चला गया शो ऑल पे। अब ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट स्पीड पे, कि आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी आ रही है। ज्यादा अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो जल्दी डाउनलोड होगा, स्लो है तो टाइम लगेगा। अब जैसे मेरे इसमें दिखा रहा है 3 मिनट, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट फास्ट है तो इसलिए फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देख अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा एक सेटअप डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा। अभी हम सेटअप को डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा सेटअप डाउनलोड। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये मेरा EXE है, ये दिख रहा है सबसे नीचे, देखो यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है पाइथन 3.7.3। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको डबल क्लिक कर दिया, ये विंडो आ गई। इसके ऊपर ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करा और फिर यस कर दिया। बस हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सेटअप प्रोसेस आ गया। अब ये हमारा पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के अंदर ये, तो देखते हैं साथ साथ। तो जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पे टाइप करना है डाउनलोड पाइथन और सबसे पहला लिंक आएगा उस पे जाओगे तो उसके अंदर सेकंड मेन्यू है डाउनलोड्स का। डाउनलोड्स के अंदर आप जाओगे, डाउनलोड्स में ऑप्शन आ जाएगा, साथ में दिखा देगा विंडोज का 3.7.3 लेटेस्ट अभी यही चल रहा है। उस पर क्लिक करा तो उससे क्या होगा, हमारा सेटअप डाउनलोड हुआ, इंस्टॉल नहीं हुआ। फिर हमने क्या करना है, उस सेटअप को रन करना है। जैसे मैंने ये रन करा, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। दोस्तों जब तक ये इंस्टॉल होता है उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें ये बता दूं कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग वीडियोस डालेंगे पाइथन के ट्यूटोरियल्स के ऊपर, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा
कि आप पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, अगर प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिगिनर्स स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्रामिंग तब भी आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये भी हमारा सेटअप प्रोग्रेस में है, चल रहा है, ये बस ये होने वाला है। ये मोस्ट लाइकली कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां पे आ गया सेटअप वाज सक्सेसफुल, और इसके बाद मैंने यहां पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ध्यान देना, ये मैंने क्लोज कर दिया, सब विंडोज बंद कर दी। पहले हमने दबाया था, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको चेक कराया था कि पाइथन सॉफ्टवेयर मेरा इंस्टॉल है या नहीं है। तो क्या करा था मैंने, विंडोज की दबाया था। अब दोबारा विंडोज की दबाया और यहाँ पे मैंने टाइप करा IDLE। अब ध्यान देना, यहाँ पे लिखा आ रहा है IDLE पाइथन 3.7 32 बिट। ठीक है, राइट, इस पे क्लिक करा, ये हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे कोडिंग लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, सबसे पहला प्रोग्राम लिख रहा हूं, प्रिंट गैप्स क्लासेस। ये हमारा आउटपुट आ गया। इसको प्रोग्राम को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जहां पर आप जैसे आपने आइडियली ओपन करा, यहीं पे शेल प्रॉम्प्ट पे ही आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, न्यू फाइल, यहां पर कोड लिखना है आपने। जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट इंडिया, नेक्स्ट पे लिखते हैं प्रिंट वेलकम टू गैप्स क्लासेस। ठीक है, ये मैंने कोड लिख दिया। अब मैंने क्या करा, इसको फाइल में गए, न्यू फाइल, ओ सॉरी, अब क्या करा मैंने, फाइल में गया, इसको सेव करा। सेव कोई भी नाम से दे देते हैं, तो जैसे मैंने दिया p1.py, ऑलरेडी फाइल थी तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, राइट। अब क्या करना है, रन करना है। रन करने के दो ऑप्शन है, ये ऊपर मेन्यू आ रहा है, फोर्थ मेन्यू है, फोर्थ मेन्यू इज रन, रन पे क्लिक करो, और थर्ड ऑप्शन है रन मॉड्यूल। रन मॉड्यूल करा तो ये यहां पर कोड आ गया, आंसर आ गया, सॉरी। ठीक है, राइट। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर देखा पाइथन सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है विंडोज के ऊपर। और ध्यान देना, विंडो XP या उससे पहले आप कोई वर्जन यूज कर रहे हो तो पाइथन उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। लेटेस्ट जो भी है वर्क करेगा विंडोज XP के बाद के ऊपर। दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर पाइथन इंस्टॉल करना सीखा। अब गोइंग फॉरवर्ड वीडियोस के अंदर आप देखोगे कि पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो थी पाइथन की फर्स्ट वीडियो। मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाकर, और उम्मीद रखूंगा आपको भी सब चीज सही से समझ में आई होगी। मगर वीडियो को खत्म करने से पहले दोबारा से बताना चाहूंगा, दो वर्ड्स आपके चाहिए हमें, दैट इज थैंक यू। वो कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर आपको नोट्स परचेज करने तो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप देख सकते हो। नोट्स परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। वीडियोस, पूरा कोर्स हमारा फ्री रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नोट्स के चार्जेस होंगे, वो भी तब अगर आपको चाहिए। तो दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।